भाईचारा, सुख में रहते हैं। संघ का कोई भी नेता नहीं, अपितु संघ का नेता केवल संविधान व उसके आदर्श हैं। संघ में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जन्मजात सदस्य होते हैं। संघ की विचारधारा, संघ में कोई भी जाति अभ्यास नहीं होता, ऊंच नीच, पद प्रतिष्ठा, माला मंच, पंजीकरण नहीं होता, केवल सम्मान इसके सदस्य होते हैं। संघ के आदेश सर्वप्रिय हैं, सबसे ऊपर हैं। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ घातक को संघ में वापसी नहीं है। चंदा कभी नहीं है, सदस्य शुल्क नहीं है। सम्मान संघ के नियमों पर चलकर हम सबकी उन्नति करने व करवाने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे। संघ में जो भी व्यक्ति संघी बन जाता है उसमें एकजुटता आ जाती है, और एकजुटता आने के बाद सारे कार्य हमारे अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। जैसे मधुमक्खियों का समूह अगर कोई छेड़ता है तो उनके पीछे पड़ लेती हैं और कोई भी छेड़ने की हिम्मत नहीं रखता। इसी प्रकार से चींटियों का समूह है या अन्य कोई भी समूह है जो समूह में रहते हैं, संघ में रहते हैं, उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं होती और उनके सारे कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। संघ का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? सभी साथियों को जोड़ना, जीतना है, व इनका पालन करना है। हम जितना संघ की विचारधारा से जोड़ेंगे उतना अधिक जीतेंगे। संघ की जूम मीटिंग व फिजिकल मीटिंगों में जितना अधिक जुड़ेंगे उतना अधिक जीतेंगे। संविधान में जितने भी हमारे हक अधिकार दिए गए हैं उनको गरिमापूर्ण प्राप्त करना संघ का मुख्य उद्देश्य है। संघ की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान द्वारा दिए गए अधिकार जो हमारे को मिलने चाहिए गरिमापूर्ण, उनका हनन हो रहा है। और प्राइवेटलाइजेशन आज बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। हर एक डिपार्टमेंट में प्राइवेटलाइजेशन आ रहा है। बाबा साहब ने संविधान सभा में इसमें काफी बहस की थी कि प्राइवेटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेटलाइजेशन अगर होता है तो इससे हमारे जो समाज है, संघी समाज है, उनको काफी प्रताड़ना मिलेगी और वो जो अपना उच्च शिक्षा और अन्य अधिकार पाना चाहता है वो अधिकार नहीं पाएंगे। आर्टिकल 21, 36, 37, 38 और आर्टिकल 300 में दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इन अधिकारों को छेड़ेगा, चाहे वो राष्ट्र का कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अन्य हो, उसे जुडिशरी द्वारा दंडित किया जाएगा। इसमें ये प्रावधान है कि उसे आजीवन कारावास तक की हो सकती है। इसमें ये जरूरी है कि जो जुडिशरी है वो भी सही न्याय करने वाली होनी चाहिए। संघ की जरूरत हमें इसलिए पड़ी। संघ कब से है? संघ हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। उदा से भी 2500 वर्ष पूर्व संघ था और इसी संघ को आज हमें बढ़ाने की बहुत अति आवश्यक जरूरत पड़ी। और हमारा जो सम्मान संघ है 5 मई 2021 से लगभग 13 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। अब 14वां महीना लग गया है और इसमें लगभग 22 राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशी हैं हमारे सम्मान संघी वो भी जुड़ते हैं, जिसमें जूम मीटिंग और फिजिकल मीटिंग से सारे सम्मान भाई आपस में मिलकर विचार करते हैं और जो हमारे हक अधिकार हैं उनको पाने की पूरी तरह से चेष्टा करते हैं।
जोड़ने जोड़ने में हमें क्या बाधाएं मिलती हैं? जुड़ने और जोड़ने में हमें पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, स्वार्थ, अहंकार की बहुत सी बीमारियां हैं, वो हमें ये जोड़ने नहीं देती। आज लगभग 29 लाख संगठन हैं और उनमें लगभग 4 लाख संगठन सक्रिय हैं। 6,743 जातियां तथा उपजातियां हैं जो इसमें अत्यधिक वादा डालती हैं। अगर सारे संगठन एक हो जाएं और एक होकर हमारे संघ में आ जाएं तो सारा कार्य हमारा अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा और बाबा साहब के दिए हुए सपने पूरे हो जाएंगे। वादाओं को समाप्त करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहला तरीका तो है संविधान का पालन करना। जो संघी संविधान का पालन करेगा, संविधान को पढ़ेगा, संविधान की उद्देशिका में संविधान की आत्मा है, उस आत्मा को पढ़ेगा और उनके विचारों पर चलेगा तो हमें जुड़ने, जोड़ने और जीतने में कोई रोक नहीं है। हमारी जो वादाएं हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। संघ में रहने तथा व्यवहार में लाने के कुछ नियम हैं। जब भी हमारी फिजिकल मीटिंग होती है तो हम उन नियमों का वहां पालन करते हैं। फिजिकल मीटिंग में जब भी कोई संगी जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर 4 पराठे अपने और 2 आगंतुकों के लिए जो पराठे ना ला सकता हो और साथ में कुछ अचार या अन्य सूखी सब्जी लेकर जाते हैं और सारे ही इकट्ठे होकर वहां कंसेप्ट सुनते हैं, सुनाते हैं, क्योंकि जब अपना संघ होगा तो उस संघ में बोलने के लिए सबको छूट होती है और एक दूसरे की प्रतिष्ठा के लिए टाइम के अनुसार ही एक दूसरे में बोलने की शक्ति दी जाती है। उसमें अनेक पुरुष और स्त्रियां जाती हैं। जो भी संगोष्ठी होती है उस संगोष्ठी के नियम हैं, पुरुष को सर कहा जाएगा तथा स्त्री को या महिलाओं को बहन जी कहा जाएगा। इसमें पद, प्रतिष्ठा, मंच का उपयोग नहीं किया जाता। अगर सारे संगी नीचे बैठेंगे तो नीचे बैठ के संगोष्ठी होगी और सारे संगी अगर कुर्सियों में बैठेंगे तो सारे संगी कुर्सियों में बैठ कर संगोष्ठी करेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि हमारा संघ कैसे बढ़ सकता है। इसमें अगर कोई संगी बीमार हो तो वो नीचे बैठ नहीं सकता तो कुर्सी पे भी बैठ सकता है। जितनी भी संगतियां होती हैं उसमें जो खर्चा होता है वो मिलकर ही वहन करते हैं। आने जाने का खर्चा भी मिलकर ही वहन करते हैं। बाबा साहब ने कहा था, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गया तो हार निश्चित है। इसलिए शिक्षा अति उत्तम है और जो शिक्षा बाबा साहब के दिए हुए वचनों को अपने अंदर समर्पित कर लेंगे वो जीत जाएंगे। यही संबंध संघ का एक सार है। जो जुड़ेगा, जोड़ेगा, जीतेगा। आज जुड़ेगा तो आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे तो कल जीतेंगे, जब भी जुड़ेंगे जीतेंगे। संबंध संघ की जीत अवश्य है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।